इस सभ्य संसार की सबसे असभ्य गतिविधि है गप्पेबाजी करना, यानी बेमतलब और बेमकसद ढंग से बतियाते रहना। और तो और बड़े बड़े शिक्षित और तथाकथित संभ्रांत लोग भी इसी में लगे रहते हैं। गप्पबाजी एक निष्ठुर किस्म का मनोरंजन है। इसमें जीभ और बुद्धि को खुली छूट दे दी जाती है। अधिकांश अवसरों पर तो यह गप्पबाजी अश्लीलता पर उतर आती है। वास्तव में लोग वैसे तो कोई समुदाय, कोई संस्था या क्लब बनाने के उद्देश्य से साथ मिल बैठते हैं, लेकिन गप्पबाजी उनकी बैठकों की जीवन रेखा हो जाती है। इकट्ठा मिल बैठने वाले इन लोगों का प्रमुख और प्रिय विषय होता है उन लोगों के बारे में बातें करना जो वहां उपस्थित नहीं हैं। गप्पबाज व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें। जब आप उनके सामने से चले जाते हैं तो वह आपके बारे में बेकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। हर गप्पबाज किसी दूसरे गप्पबाज के बारे में बातें करता रहता है और यह सार्वभौमिक सत्य है। ढोंगी यानी बनावटी बातें बनाने वाला वह व्यक्ति जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। अपनी इन गप्पबाजी के दौरान हम बड़ी बेशर्मी से लोगों की छवि बिगाड़ डालते हैं, इस बात की जरा भी परवाह किए बिना कि हमारे ऐसा करने से उनके जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि ये गप्पबाज भावनात्मक रूप से आहत व दुखी लोगों को अपना न्यूज आइटम बनाने के बजाय उन्हें नैतिक समर्थन व प्रोत्साहन देने का मार्ग अपनाए तो लाखों जीवन बचाए जा सकते हैं। गप्पबाजी यानी आधी अधूरी व अपुष्ट जानकारी के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच जाना और फिर उस पर अपनी टिप्पणी करना। लेकिन हर गप्पबाज अंततः अपनी लत का शिकार खुद ही हो जाता है। वह दूसरों के बारे में बहुत सचेत हो जाता है और उसका मन इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। दूसरों के गुण दोष की समीक्षा न करें, इससे आपके गुण दोषों की समीक्षा भी नहीं की जाएगी। इस बात का उल्टा भी सच है। यदि आप दूसरों के गुण दोष की समीक्षा करते फिरेंगे तो फिर आपके गुण दोषों की भी समीक्षा की जाएगी। गप्पबाज असल में दूसरों के नजरिए को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं। उत्सुकता और जिज्ञासा मानव के विकास के मूल कारक रहे हैं। ज्ञान की यह प्यास जब जीवन के किसी उच्चतर सत्य को जानने की ओर मोड़ दी जाती है, तब यह विकास का कारण बन जाती है। लेकिन इसी प्यास को जब हम गप्पबाज वाली जानकारी के लिए बढ़ाने लगते हैं तो यह हमारी भारी भूल बन जाती है। अरस्तु, फ्रायड, जे कृष्णमूर्ति और हम जानने की ललक सभी में एक सी ही है। वे भी यदि गप्पबाज होते तो हम जैसे ही रह जाते। हम यदि गप्पबाजी बंद कर दे तो उन जैसे हो सकते हैं। बिल्लियों के बीच में एक शेर का क्या काम। अगली बार जब आपके आसपास बैठे लोग ऐसी गप्पबाजी करना शुरू करें तो आप वहां से उठे और चले जाएं। जो उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में कुछ कहने व सुनने से इनकार कर दें। हम अपने आमोद प्रमोद के लिए दूसरों के दिलों को बलि का बकरा न बनाएं। महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं।